श्री हरि विठ्ठल सभी भक्तों को सादर प्रणाम। इस भाग में हम जानेंगे पंढरपुर की भव्य यात्रा वारी और वारी के महत्व के बारे में। हमारे सनातन संस्कृति को दर्शाने वाली एक भव्य परंपरा का रूप है वारी। भारत की महान भूमि महाराष्ट्र में इस वारी का प्रादुर्भाव हुआ है। हाथ में भगवा ध्वज, गले में तुलसी माला, करताल, सिर पर तुलसी वृंदावन जी को विराजमान करके वारकरी बंधु अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वारी का अर्थ होता है यात्रा, और उस यात्रा में शामिल जो भक्त होते हैं उनको हम कहते हैं वारकरी। वारी का महत्व यह है कि यह वाहनों से, सुख सुविधाओं से करने वाली यात्रा नहीं है, अपितु वारकरी बंधु इसमें अपने भगवान विठ्ठल के लिए पैदल की ही यात्रा करते हैं। संसारिक भौतिक सुखों को त्याग कर भजन में मग्न कीर्तन करते हुए, यात्रा के कष्ट सहते हुए अपने प्रिय विठ्ठल भगवान के लिए चल पड़ते हैं। ना ही यात्रा का थकान, ना ही संसारिक इच्छाएं, बस केवल और केवल विठ्ठल भगवान का दर्शन करना, यही प्यास मन में जागृत हो उठती है। इस वारी की दिव्यता यह भी है कि यह हर कोई अपने सामने जो भी वारकरी है उनको विठ्ठल स्वरूप ही मानते हुए किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। परस्पर एक दूसरे को माऊली कह के पुकारते हैं। माऊली का अर्थ है माँ, यानी कि विठ्ठल भगवान हम सबके माता पिता है, हम उनके बच्चे हैं, यह भाव रखते हैं सभी। इसलिए संत एकनाथ महाराज अपने अभंग में गाते हैं कि माझे माहेर पंढरी आहे बीवरेच्या तीरी, बापा आणि आई माझी विठ्ठल रुक्माई, माझी बहीण चंद्रभागा करीत असे पापभंग, पुंडरीक आहे बंधू त्याची ख्याती काय सांगू, एका जनार्दनी शरण करी माहेरची आठवण। संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि पंढरपुर धाम हमारा माहेर है और विठ्ठोबा रुक्माई हमारे माता पिता है, नदी चंद्रभागा हमारी बहन है, संत पुंडरीक हमारा बंधु है, वो एक जनार्दन पांडुरंग के शरण में हम हैं। इस तरह वो पंढरपुर की धाम की दिव्यता को अपने अभंग में गाया है। विठोबा रुक्माई, जय जय रामकृष्ण हरि, ज्ञानोबा तुकाराम ऐसे नामघोष करते हुए वारकरी बंधु देवशयनी एकादशी को विठ्ठल मंदिर पहुंच जाते हैं। पंढरपुर में लाखों भक्त उस दिन इकट्ठा होकर विठ्ठल नाम का जय जयकार करते हैं। वहां इकट्ठा हुए वारकरियों में बड़े से बड़े संत, कीर्तनकार, धनवान और अति सामान्य वारकरी, इनमें से ज्यादातर कृषिक बंधु छोटे गांव से आते हैं। वो सब एक मंडली बनकर नृत्य करते हैं। छोटे बड़े का भेदभाव इस वारी में मिट जाता है। इस वारी की दिव्यता यह भी है कि यह आयु में वृद्ध व्यक्ति भी छोटे बच्चों को प्रणाम करते हैं। यहाँ परस्पर दंडवत करने की रीति आपको वारकरी संप्रदाय में मिल सकती है। भक्ति की पराकाष्ठा और आनंद की चरण सीमा सिर्फ पंढरपुर में आपको देखने को मिलती है। इसलिए संत जनाबाई अपने अभंग में कहती है कि संत भार पंढरीत कीर्तनाचे गजर होत, तिथे असे देव उभा जैसी समचरणांची शोभा, रंगभरे कीर्तनात प्रेमे हरिदास नाचत, ऐशा संत शरण जावी जनी मने त्याला द्यावी। जनाबाई कहती है कि अगर आपको संतों का दर्शन करना है तो आप पंढरपुर में आ जाइएगा। यहाँ आपको बड़े से बड़े संत नृत्य करते हुए मिलेंगे। पहले आप उन संतों का दर्शन कीजिए, बाद में पांडुरंग भगवान का दर्शन कीजिए। ऐसा उन्होंने संतों की महिमा को और विठ्ठल भगवान की महिमा को अपने अभंग में गाया है। वही संत तुकाराम महाराज वारी के महत्व के बारे में अपने अभंग में गाते हैं कि पंढरीची वारी आहे माझे घरी, अनेक ना करी तीर्थव्रत, व्रत एकादशी करीन उपवासी, गायीनी अहर्निश मुखी नाम, नाम विठोबाचे घेईन मी वाचे, बीज कणत्यांचे तुकामणे। तुकाराम महाराज अपने अभंग में कह रहे हैं कि हमारे घर में वारी करने की भव्य परंपरा है और वह अखंड रूप से शुरू है, इसलिए हमें तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखना, मुख से अहर्निश नाम जप करना, वाणी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा विठ्ठल नाम लेने के लिए करना, यही हमारा अखंड व्रत है। यह वारी करते करते हमने यह परख लिया है कि विठ्ठल नाम ही कल्पांत का बीज मंत्र है। ऐसे वो अपने अभंग में वारी के महत्व के बारे में बताते हैं। ऐसे अनेक संतों ने वारी की महत्वता के बारे में और आवश्यकता के बारे में बताया है। अगले भाग में हम जानेंगे वारी कब प्रारंभ हुई और वारी का स्वरूप क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।